मुझे नहीं मार सकते। जो रोकेगा मर जाएगा। दुष्ट तलवार, सच में दुष्ट तलवार है। ये तीनों माहिर एक ही वार में हार गए। कितना डरावना कौशल है। आज तुम में से कोई नहीं जा सकता। मुझे मत मारो, मैं तुम्हें बताता हूं। जरूरी नहीं, तुम्हें मार देना काफी है और असली गुनहगार एक एक करके मारता जाऊंगा, वो मिल ही जाएगा, है ना? गंदा चमक वृक्कण का मुखिया। जवान, इतना गुस्सा मत करो। साधारण सा लगने वाला एक लात इतना ताकतवर होगा सोचा नहीं था। तू भी मुझे रोकने आया है। किसी ने मुझे बुलाया है, लगता है मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ। तुम मुझे कह सकते हो लटपट सान। लटपट सान। क्या कहानियों में सुनते थे उस रहस्यमयी वृक्क गण का मुखिया लटपट सान? मेरे भाई सान। क्या वो 20 साल से एकांत में नहीं थे? आज कैसे अचानक यहाँ आ गए? हाँ, वही हूं मैं। चाहे तू कोई भी लटपट सान हो, आज ये शख्स मरकर रहूंगा। लगता है तू सच में एक राक्षस है। तुझे खुद पर काबू रखना सीखना चाहिए। छोड़ो, मैं ही तुझे सिखाता हूँ। बकवास बंद करो। ड्रैगन क्लॉ। यार चिल कर। क्या लाताकन सच में चोटिल हो गया? वह चाकू बड़ और सिकोड़ सकता है। यह है। क्या यह लुओवांग का पूर्व हत्यारा राजा है? नाम की कोई कमी नहीं है। लाताकन शायद नहीं जीत पाएगा। हो सकता है। टॉप लेवल के मास्टर भी चोटिल हो गए हैं तो क्या हम मर जाएंगे? भैया, क्यों ना गुरुजी को बुला लें? चुप रहो। वही माँ, आज तुम्हारी मौत निश्चित है। लाताकन गुरुजी ने जानबूझकर तुमसे निपटने के लिए बुलाया है। जीजाजी सावधान। मुझे रोकने की कोशिश मत करो। सच में? जीजाजी बॉडी स्प्लिट अटैक मैं भी कर सकता हूँ यार। तुम अरे बाप रे! जीजाजी। वाह, क्या बात है भैया, सच में बहुत कमाल के हो। वार तेज, सटीक और कठोर था। छोटे माँ बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पाया। वृक्क गण का मुखिया सचमुच उस जाल से कम नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया। बस छोटे माँ के मरते उस समय पुष्प वाटिका की सारी संपत्ति मेरी राघव की हो जाएगी। गुरुजी, मुझे मत कोसना। यह सब तुमने ही मजबूर किया। सुंदर, रुक जाओ। क्या? ओह, मैं तो पहले उस जाल का सबसे बड़ा हत्यारा था। तुम्हें लगता है मेरे पास बस इतने ही हथियार हैं? तलवार आओ। क्या? ऐसे भी खेल सकते हैं। यह तो एक राक्षसी तलवार है। वज्र हथेली। वज्र उंगली। इतनी शक्तिशाली ताकत तुम्हारे पास है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम यह सब किस लिए कर रहे हो? क्या सिर्फ लोगों को मारने के लिए, या खुद को ताकतवर दिखाने के लिए, या फिर लोगों को बचाने के लिए? बकवास बंद करो। उस राक्षसी तलवार का गुलाम बनना चाहते हो? यह तो आसान है। मुश्किल बात यह है कि तुम्हें खुद पर काबू रखना सीखना होगा। यह क्या है? आपको जगाना मुश्किल हो गया है। आकाश में, धरती पर,
केवल मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। छोटे, जल्दबाजी मत करो। बेकार। उम्र हो गई है। कौशल पहले जैसा नहीं रहा। किस्मत से उस पर बुरी शक्तियों का असर ज्यादा नहीं है, अभी बचाया जा सकता है। उसी के साथ हाथ आजमा लूंगा। तो तुम्हारी महत्वाकांक्षा कम नहीं है। तुम भी तो वैसे ही हो। तुम भूल गए क्या, उस साल सरदार ने खुद तुम्हारे बाप को मारा था, तब जाकर तुम्हारा हंस विहार झुका था। वरना तुम मुझे क्यों बताते वुमिंग का ठिकाना? तो देखते हैं कि तुम उसे मार पाते हो या नहीं। मुझे निराश मत करना। वुमिंग। कट गया। अब मुझे मेरी बीवी को बचाने जाने दो। जवान सुनो, ये बाल कटाने का तरीका ऐसा नहीं होता। क्या तुम्हें पता है कि मेरे पास तुमसे बात करने का वक्त नहीं है? तुम्हारी ताकत कहाँ है? क्या तुम्हें अपनी यादें वापस मिल गई हैं? और देखो, चाहे तुम उस दानवी तलवार को वापस पा भी लो, पूरी तरह राक्षस बन जाओ और दिग्विजय से लड़ने की उम्मीद करो, लेकिन अगर तुम राक्षसों के जाल के मुखिया को हराना चाहते हो तो अभी कुछ कमी है, और इसकी कीमत है राक्षस बन जाना। तो क्या? जवान, तुमने एक नजर में ही ताओ चांगफेंग की तलवारबाजी की कला समझ ली। इसका मतलब तुम में बहुत प्रतिभा है, लेकिन तुम अपने ऊपर काबू नहीं रख पाते। तो ऐसे एक चुन लो, मार्शल आर्ट के जरिए अपने असली स्व को वापस पाओ। मैं और ताओ चांगफेंग तुम्हें सिर्फ 2 दिन का वक्त दे सकते हैं। गुरुजी, बस कर दीजिए। हाँ गुरुजी। कौन? राजो का वर्तमान शीर्ष हत्यारा दिग्विजय। वह यहां कैसे आ गया? अनाम, तुम्हारी कमजोरी सोचा नहीं था, एक औरत ही निकली। कितनी मूर्खता है। आखिरकार मिल गया। सुंदर, छिपकर हमला करना अच्छी आदत नहीं है। मैं एक हत्यारा हूं, है ना? एक तो है बहुत मशहूर वृक्गण का मुखिया, और दूसरा है पिछले जाल के गद्दार। आज तुम दोनों की मौत तय है। तुम्हारी हिम्मत। ताओ चांगफेंग, तुम्हारा शरीर अभी इतना मजबूत नहीं है कि तुम मुझे मार सको। कोशिश करके देख लो, तुझे मारने के लिए इस बूढ़े को बस एक तलवार चाहिए। दिलचस्पी नहीं। वुमिंग, अगर तुम अपनी बीवी को बचाना चाहते हो तो 3 दिन बाद आकर मुझे चुनौती दो। जादुई तलवार तो तुम्हें मिल ही गई है, फिर तुमने उसकी बीवी को क्यों बंधक बनाया? जादुई तलवार? मुझे जादुई तलवार में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी असली दिलचस्पी है वू मिंग में। तुम सब कहते हो कि वह जाल का सबसे ताकतवर किलर किंग है, पर मुझे यकीन नहीं। मैं उसे चुनौती दूंगा, फिर मार डालूंगा। वो काम कर दिखाऊंगा जो खुद सरदार नहीं कर पाया। तुम तो सरदार की गद्दी पर नजर गड़ाए बैठे हो। हाँ, मैं सरदार बनना चाहता हूं, पर सरदार को हराने का मुझे यकीन नहीं, इसलिए उसी के साथ। गुरुजी, आपको शुरू में ही हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था उस नाई की मदद करने के लिए। वह साफ तौर पर राक्षसों के जाल का हत्यारा है। मैं तुम्हें अपने जीजा जी के बारे में ऐसा नहीं कहने दूंगी। जीजा जी जरूर आएंगे। आएगा,
क्या आएगा? सब उसकी वजह से। अगर वह न होता तो गुरुजी इतनी बुरी तरह घायल होते। अगर वह न होता तो ताओहुआ को पकड़ा जाता। और नतीजा, जब लुओवांग ने हमला किया, वह तो कमरे में बाल कटवाने में लगा था। क्या बाल कटवा रहा था? गुरुजी ने उसे ताओहुआ की तलवारबाजी सिखाई, लेकिन संकट के समय वह कमरे में छुपा रहा, बाल कटवा रहा था। क्या यह गुरुजी के प्रति निष्ठा है? ऐसा नहीं है। कैसे नहीं? एक कायर और बेहुदा आदमी। बस करो। गुरुजी, गुरुजी, अब और संदेह मत करिए। अगर और कोई रास्ता न बचे तो लोवांग के साथ जा मिलते हैं। उस नाई पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ नहीं था सम्मानी पसी से का। हमें खुद पर भरोसा करना होगा। मैंने कहा बस करो। गरुड़ी, क्या आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं? जरूर। प्रीति, इस जीवन में मैंने केवल तलवारबाजी का अभ्यास किया है। तुम दोनों बहनों के प्रति मैंने वास्तव में लापरवाही बरती है। क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं पापा, मैं नाराज नहीं हूँ। ठीक है, आगे जब मैं नहीं रहूंगा तुम्हें मजबूत रहना होगा। पापा, चाहे श्याओमा आए या न आए, पुष्प वाटिका के नए मालिक के बारे में मैंने फैसला कर लिया है। वह इसके अंदर है। आगे इंतजार कर रहा था। गलती मानो, क्योंकि ससुर जी तुम्हारा इकरार करने का इंतजार कर रहे हैं जब तुमने उसे धतूरे का जहर दिया था। ससुर जी, मैं हैरान हूं। आपकी महारत के सामने कोई आम आदमी आपको जहर कैसे दे सकता है? जरूर आपके आसपास बेहद भरोसेमंद इंसान नहीं किया होगा, है ना? मुझे पता है कौन है। तो फिर आप? मेरी उम्र अब काफी हो चुकी है। मौत के मुंह में हूं। कौन सही है कौन गलत, मैं अब इसकी परवाह नहीं करता। बस यही चाहता हूं कि वह अपनी गलती सुधार ले। मेरी पुष्प का ख्याल रखना। गलती मान लो। मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने यह सब पुष्प वाटिका की भलाई के लिए किया। मैंने समय के साथ चलना सीखा। यही तो बुद्धिमानी है। मैं बस जीना चाहता था। मैं गलत नहीं हूं। क्या तुम अब भी मानने से इनकार करोगे? मैं क्या मानूं? राघव, तुम गुरुजी के सबसे भरोसेमंद शिष्य, पुष्प वाटिका के सबसे बड़े भाई हो। बताओ, तुम्हें किस बात की गलती माननी चाहिए? तुमने क्या किया यह तुम्हें अच्छी तरह पता है। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। इल्जाम? बूढ़े मालिक की शक्ति को देखते हुए उन्हें जहर कौन दे सकता था? सही कहा, मुझे भी हमेशा से यही शक था। गुरुजी तो अद्वितीय योद्धा हैं। कोई कैसे चुपके से गुरुजी को जहर दे सकता है? बाहरी लोगों के लिए तो यह मुमकिन ही नहीं था। लेकिन अगर उनका सबसे भरोसेमंद, सबसे प्रिय शिष्य उनके खाने में जहर मिला दे? मास्टर, क्या तुम ही हो? मास्टर, सिर्फ तुम ही तो गुरुजी की देखभाल करते थे। जहर देने वाला सिर्फ तुम ही हो सकते हो। हा हा हा, बूढ़े बदमाश, तुम्हें तो पहले से ही पता था। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे। हाँ, मैंने ही जहर दिया था। लेकिन क्या यह तुम्हारी नजरों में गिरने की वजह से नहीं था? मैं मालिक बनना चाहता था। मैं पुष्प की तलवार सीखना चाहता था। मैं कुछ बनना चाहता था। मैंने क्या गलत किया? राघव मर चुका है। गुरुजी, क्या तुमने ही उसे मजबूर किया था? हाँ, मैं तो बहुत पहले ही रोजर नेटवर्क से जा मिला था। मैंने तुम्हारी शराब में बहुत पहले ही जहर मिला दिया था। अगर तुम शांति से मेरी बात मानते तो क्या आज यह दिन देखना पड़ता? महाशय, क्या सच में तुमने ही ऐसा किया? महाशय, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं है? हाँ, जरूर कोई गलतफहमी है। तुमने गलती से गुरुजी को जहर दे दिया है ना महाशय? मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने जानबूझकर किया। बिल्कुल जानबूझकर। सब कुछ मैंने ही किया है। अब तुम लोग संतुष्ट हो? महाशय, लेकिन ये तो गुरुजी हैं। तुम लोग मुझे महाशय कहते हो, लेकिन ये बूढ़ा क्या कभी मेरी परवाह करता था? तुम भी उसके शिष्य हो, दशकों से उसके साथ हो। उसने तुम्हें बस बुनियादी तलवारबाजी सिखाई और क्या दिया? मैं राघव, उसकी दशकों तक गुलामी की, लेकिन आखिर में मिला क्या? एक नए आए हुए नाई दामाद से भी बदतर सलूक। इतना स्वार्थी बूढ़ा मेरा गुरु होने लायक नहीं है। दरअसल कोई तथाकथित पीच ब्लॉसम स्वॉर्ड है ही नहीं। तुम चुप रहो। तुम्हें मेरे सामने बकवास करने का क्या अधिकार है? अगर तुम्हारे पास वो शैतानी तलवार नहीं होती तो तुम हो क्या? अगर पूर्व मठाधीश ने तुम्हें पीच ब्लॉसम स्वॉर्ड नहीं सिखाया होता तो क्या तुम भैरव को हरा पाते? क्या तुम मठाधीश बन पाते? तुम सब गलत हो। दरअसल पूर्व मठाधीश की पीच ब्लॉसम स्वॉर्ड बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा तुम सोचते हो। तलवार
ध्यान से देखो। गरुड़ी, तुम हमेशा से मुझे चुनौती देना चाहते थे, है ना? अनाम, अभी तुम्हारे पास वो दानवी तलवार नहीं है। तुम मेरा मुकाबला ही नहीं कर सकते। नहीं, तुम मेरे लायक नहीं हो। अनाम, हालांकि मैं बुरी तरह घायल हूँ, लेकिन तुम्हें मारना मेरे लिए अब भी आसान है। मौत को दावत दे रहे हो? वापस जाओ। क्या? पीच ब्लॉसम स्वॉर्ड, वॉश। पीच ब्लॉसम स्वॉर्ड, कट। पीच ब्लॉसम स्वॉर्ड, ब्लो। वॉश कट ब्लो का पहला वार। तुमने ये कैसे किया? इतनी बार लगातार पीच ब्लॉसम स्वॉर्ड का इस्तेमाल। देखा राघव, तथाकथित पीच ब्लॉसम स्वॉर्ड बस एक साधारण वार है, लेकिन उसमें अपनी पूरी ताकत और दिल से उसमें डूब जाना, ये कैसे संभव है? अरे राघव, तेरा दिल बहुत अशांत है। पीच ब्लॉसम स्वॉर्ड कोई गुप्त तकनीक है ही नहीं। जब तू तलवारबाजी के सच्चे मार्ग को पूरी तरह समझ जाएगा, अपने खुद के दिल को समझ जाएगा, तो वो वार अपने आप ही निकल आएगा। नहीं, हर एक वार पीच ब्लॉसम स्वॉर्ड है। ये असंभव है। तुम्हें ये जानने की दिलचस्पी नहीं कि मठ का नया प्रमुख कौन है? क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो? मुझे पता है मेरी प्रतिभा तुमसे कम है, लेकिन पुष्प वाटिका का सबसे बड़ा शिष्य तो मैं हूं। तो क्या? मैं यह मानने को तैयार नहीं, बिल्कुल नहीं मानता। तो फिर अच्छे से देख लो। राघव, तुम मेरे सबसे बड़े शिष्य हो। हालांकि प्रतिभा सामान्य है, लेकिन इतने सालों से साथ रहे हो। मैं बूढ़ा हो गया हूं, ताकत कम हो गई है, अब ज्यादा दिन नहीं बचे। आगे चलकर पुष्प वाटिका की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें इस वाटिका की जिम्मेदारी संभालनी है, पुष्प वाटिका के अच्छे मालिक बनना। गुरुजी, 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 मैं एक पशु हूं। गुरुजी, गुरुजी, मैंने आपका विश्वास तोड़ दिया, मैंने आपका विश्वास तोड़ दिया। गुरुजी, गुरुजी। छोटू, तुम सचमुच बदल गए हो। मैं तो हमेशा से वही हूं। तुम्हारी जादुई तलवार दिग्विजय के पास है, तुम्हें जल्दी से उसके पास जाना चाहिए। वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शुक्रिया। छोटू, क्या हुआ? दिग्विजय से सावधान रहना। उसके पास एक और तलवार है, एक ऐसी तलवार जो उस जादुई तलवार से कम नहीं है, और उसकी एक कमजोरी भी है, घमंड। पता है। माफ करना। माफी मत मांगो। तेरा हेयर स्टाइल बहुत बदसूरत है। मेरे लौटने का इंतजार करो, तुझे हेयर कट दूंगा। मैंने कहा था कि तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए। भविष्य राज्य के युवराज, तुम यहाँ कैसे आ गए? अभी तक समझ नहीं आया? वो नाई, वह तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम्हें सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ। मुझे श्यामा पर भरोसा है, वह जरूर आएगा। कितनी मूर्खता! तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। तुम्हारे आर्यावर्त के मार्शल आर्ट के तरीके हमारे भविष्य राज्य की तकनीकी रिसर्च के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी शादी हो चुकी है। बस तुम हाँ कर दो, मैं तुम्हें यहाँ से बचा सकता हूँ। नहीं, मेरे हाथों से किसी को बचाना चाहते हो? तुम्हारे इतने लायक नहीं हो। कमवार हथियारे, सुपर लेजर गन। तुम्हारी स्पीड बहुत कम है। पिछली बार तुम लोगों ने मेरी सुरक्षा ढाल तोड़ दी थी, लेकिन इस बार नहीं, 72 गुना प्लाज्मा सुरक्षा ढाल। इस बार ढाल में सुधार किया गया है। अब यह हीरे से भी ज्यादा मजबूत है। तुम्हारी तलवार इसे काट नहीं सकती।